प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। बाइबल प्रचार चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक नए विषय को आज हम सब सीखेंगे। हमारा विषय है नूह की जहाज और प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने और अपने दोस्तों को भी शेयर करके एक बार मेरे वीडियो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, नूह की जहाज और प्रभु यीशु मसीह। नूह की जहाज से यीशु मसीह का क्या कनेक्शन है, आज मैं उसके बारे में परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताने वाला हूं। परमेश्वर का जो आह्वान है, परमेश्वर का जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि विश्राम पाने वाला लोग। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये विश्राम पाने वाला लोग कौन हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताने वाला हूं। परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बुलाता है, आह्वान करता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम का मतलब क्या है? विश्राम का मतलब होता है उद्धार यानी छुटकारा पाया हुआ लोग। और जो विश्राम पाया है वही व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर भवन बना सकता है। दाऊद के बारे में आपने सुना होगा मेरे प्रियो। दाऊद एक राजा था और दाऊद को बहुत ही परमेश्वर के ऊपर में अनुग्रह हुआ था परमेश्वर का दाऊद के ऊपर में। इसलिए परमेश्वर से दाऊद ने कहा परमेश्वर के लिए एक अच्छा भवन वो बनाने का बहुत ही उसका मन था। इसलिए नतान नबी को कहता भी है कि हम परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा भव्य भवन बनाने के लिए मेरा मन है। तो नतान नबी भी कहता है ये बहुत ही खुशी की बात है, आप बना सकते हैं। तो दाऊद कहता है मैं तो देवदारू के बनाया हुआ घर में रहता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर का वाचा का संदूक है वो तंबुओं में रहता है, इसलिए मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा। तो फिर परमेश्वर ने नतान नबी को कहता है कि दाऊद से जाकर के कहना उसने जो सोचा वो बहुत ही अच्छा और नेक बात है, लेकिन दाऊद एक योद्धा है और उसने बड़े बड़े युद्ध को लड़ा है, उसने बहुत ही लहू को बहाया है, इसलिए उनके द्वारा बनाए हुए भवन मुझे नहीं चाहिए। बस हम उनके बच्चों के द्वारा भवन को हम बनवाएंगे बोल करके नतान नबी दाऊद के संदेश परमेश्वर के संदेश को दाऊद को जाकर के बता देता है। इसलिए मेरे प्रियो, बाद में क्या होता है, राजा सुलेमान का अर्थ होता है विश्राम पाया हुआ, सुरक्षा में रहने वाला व्यक्ति। तो वो व्यक्ति परमेश्वर का भवन बनाता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पहले इतिहास 17 अध्याय को, 22 अध्याय को और 28 अध्याय को पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ बताया गया है कि परमेश्वर ने राजा सुलेमान के समय में चारों तरफ का चैन, शांति, अमन दिया। हाँ मेरे दोस्तों, उस समय में कोई भी युद्ध नहीं हुआ और उनके द्वारा परमेश्वर ने एक अच्छा भवन को बनवाने में परमेश्वर ने उन्हें सहायता किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नूह की जहाज। ये नूह की जहाज कौन बनाएगा मेरे प्रियो? तो मैं पढ़ने के लिए निकालूंगा। आइए परमेश्वर के वचन को, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 11 और 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है कि सब के सब जो उस समय के जितने भी प्राणी था, सब के सब चाल चलन में बिगड़ा हुआ था। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने एक अच्छा सृष्टि किया था, लेकिन चाल चलन में, व्यवहार में, व्यक्तिगत जीवन में वो लोग कैसे बिगड़ सकता है? तो इसी उत्पत्ति के जब 6 अध्याय 1 से पढ़ेंगे तो वहां पर साफ लिखा है कि
परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा और सुंदर था और उससे विवाह कर लिया। ये परमेश्वर के पुत्र कौन था? अर्थात ये जो है स्वर्गदूत, जो स्वर्ग से गिराया गया स्वर्गदूत है, वही स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्रियों से शादी करके मेरे प्रियो इसको भ्रष्ट किया। ये कैसे किया? जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उसको आज्ञा दिया था और उस आज्ञा को उल्लंघन करके जब वो लोग पाप में गिर गए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने आदम को और स्त्री को और सर्प को, तीनों को श्रापित किया था, दंडित किया था मेरे प्रियो। उसमें से उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद में जब पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, स्त्री के वंश और सर्प के वंश को परमेश्वर ने दंडित किया। और क्या कहा? स्त्री के वंश और सांप के वंशों के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। और वहीं से पता चल गया शैतान को कि इस संसार को एक उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला एक महापुरुष इस संसार में आने वाला है। इसलिए उनके आने से पहले इस संसार के तमाम प्राणियों को मेरे प्रियो वो शैतान भ्रष्ट कर दिया है। वो शैतान पाप में गिरा करके इतने बड़े समस्याओं में ला करके रख दिया मेरे प्रियो। जब स्वर्ग का परमेश्वर दृष्टि करके संसार को देखता है तो सब के सब प्राणी भ्रष्ट किया हुआ है, सब के सब प्राणी चाल चलन में बिगड़ा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने एक निर्णय लेता है और वो कहता है कि मैं इस संसार के तमाम प्राणियों को जल से नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और उसमें से एक प्राणी, एक परिवार जो नूह की परिवार है, परमेश्वर ने जब दृष्टि किया तो उनके नज़र में एक नूह परिवार जो विश्राम पाया हुआ व्यक्ति था, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, हे नूह, मैं इस संसार को जल से नाश करने वाला हूँ, इसलिए तू एक जहाज बना। और जहाज बना और उस जहाज के द्वारा जो भी उस जहाज में आएंगे बचेंगे, बाकी सब के सब को मैं नाश करने वाला हूँ। मेरे प्रियो, वो नूह परमेश्वर की आज्ञा मान करके वो जहाज को बनाने के लिए शुरू करता है। और उस समय क्या करते हैं? जहाज बनाने के लिए एक पेड़ को काटना पड़ेगा। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, नूह ने क्या किया? एक पेड़ को काटते हैं। पेड़ को काटते हैं तो पेड़ को आकार देकर के नहीं मेरे प्रियो, कुल्हाड़ी और बसूले से उसको जो है काटता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस संसार को उद्धार करने के लिए एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। और उस पुत्र यीशु मसीह को इस संसार के लोगों ने क्या किया? उनको काट डाला, मार डाला मेरे प्रियो। और उनको कैसे? कांटे ठोक ठोक करके उनको मेरे प्रियो भाला भोग भोग करके उनको जो है इस संसार में खत्म कर दिया। पेड़ को काट करके जहाज बनाया मेरे प्रियो। और यीशु मसीह को भी उसी प्रकार से लोगों ने कांटे ठोक ठोक करके मार दिया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है जब जहाज को बनाया तो 300 हाथ लंबा बनाया, 50 हाथ चौड़ा बनाया, 30 हाथ जो है ऊंचा बनाया मेरे प्रियो। और उसमें परमेश्वर के कहे अनुसार 3 खटाल बनाया गया, 3 घोंसला बनाया गया मेरे प्रियो, और 3 रूम बनाया गया उसमें। और मेरे प्रियो, ऊपर में एक खिड़की रखा और नीचे में एक दरवाज़ा बनाया गया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को भी जब क्रूस पर टांग देता है तो उनके कांटे ठोकने के बाद उनके पेट में भाला भोंकता है और वहाँ से मेरे प्रियो पानी और लहू बहता है। और वो लहू को द्वारा जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सब के सब सुरक्षित और उद्धार और विश्राम पाते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब नाव को बना करके उसके अंदर और बाहर राल लगा करके वाटर प्रूफ बना दिया, एक सुरक्षित नाव बना दिया मेरे प्रियो, जहाज को बना दिया, उसके बाद परमेश्वर ने आज्ञा दिया नूह के परिवार को कि तुम अंदर जाओ और जितने भी तेरे कहे अनुसार मेरे प्रियो जानवर, पशु पक्षी जितने भी आए वो सब को उस जहाज में मेरे प्रियो घुसा दिया। और उसके बाद
परमेश्वर ने उत्पत्ति 7 अध्याय के 1 पद में बताता है, परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से उस जहाज को बंद कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसे बंद कर सकता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे इंसान हो, चाहे स्वर्गदूत हो, कोई शैतान हो, उसे खोल नहीं सकता। परमेश्वर ने उन अपने हाथों से जहाज को बंद कर देता है मेरे प्रियो। और उसके 7वां दिन बाद पानी, बारिश होने लगा और धरती, पृथ्वी की सोता फूट निकला। और मेरे प्रियो 40 दिन 40 रात पृथ्वी पर पानी ही पानी होता रहा और धीरे धीरे जहाज ऊपर उठता गया। और उसके बाद तैरते तैरते मेरे प्रियो वो जहाज कहाँ चले जाते हैं? अरारत पहाड़ पर जाकर के वो जहाज रुक जाते हैं। अरारत का मतलब होता है पवित्र स्थल मेरे प्रियो, वहाँ पर जाकर के वो जहाज रुक जाता है। यीशु मसीह को भी क्रूसित कर करके मेरे प्रियो उसके बाद तीसरे दिन वो जीवित होकर के 40 दिन रह करके और वो मेरे प्रियो कहाँ चले जाते हैं? परमेश्वर के पवित्र स्थान दाहिने हाथ में जाकर के वो बैठ जाते मेरे प्रियो। और यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है और जहाज जो है वो अरारत पहाड़ अर्थात पवित्र स्थान पे जाकर के रुक जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर कबूतर को उड़ाते हैं, कौवे को उड़ाते हैं और सब के सब वहाँ पर मेरे प्रियो सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। और आज मेरे प्रियो उस समय में हम सब इंसान के लिए, उस समय के लोगों के लिए परमेश्वर ने एक जहाज को ठहराया, नूह के जहाज को ठहराया। जितने लोग उस नूह के जहाज में प्रवेश किया मेरे प्रियो सब के सब सुरक्षित और महसूस जीवित पाया गया। और आज के समय में मेरे प्रियो हमारे आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। और आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वह सुरक्षित है मेरे प्रियो। और वो एक दिन परमेश्वर के भवन अर्थात स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो हमें आशा और विश्वास है कि आज के संदेश आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे प्रियो। इसलिए आप इस संदेश को खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।